हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा कि बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में 68 पीटी के एग्ज़ाम में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। दूसरा हमारा होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, जिसको लेकर 1 बाय 1 सवाल जवाब देना मुश्किल है और मैं अभी बाहर में हूँ तो नहीं हो पा रहा है वो चीज़, जवाब देना एक एक। और तीसरी बात है कि मेंस का चैलेंज कितना होगा। ये तीनों टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहली बात ये कि मैंने एक सर्वे करवाया था कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो मैक्सिमम परसेंटेज शायद 110 से लेकर 135 के बीच में था, यही वाला था ना। लेकिन 190 के अंदर भी एक अच्छी खासी संख्या थी स्टूडेंट्स की। सवाल है कि क्या मैंने ये क्यों पूछा आपसे, ये इसलिए पूछा कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंडर 100 करके आए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। सवाल है अंडर 100 क्यों करके आए। क्या आपको पता था कि 100 के अंदर जो भी आप कर रहे हो सब सही है? और जब पता था कि सही नहीं है तो वो तो गलत होगा ही, निगेटिव में भी आपके स्कोर कमेंगे, तो फिर क्या सोच के आपने अटेम्प्ट नहीं लिया? ये भी एक सवाल है। जब आप बाजी वहीं पे हार रहे, एग्जामिनेशन हॉल में ही आप हार रहे हो, तो फिर हारने में भी डरने की क्या बात थी। देखिए, कुछ चीज़ें आपको कड़वी लगेंगी क्योंकि आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। घूंट नहीं पियोगे ना तो सोचोगे कि अगले एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगला एग्ज़ाम भी इतना ही नज़दीक है। मेरा सवाल बस ये उनसे है कि जो लोग 90 करके आए हैं, 95 करके आए हैं, वो क्यों करके आए? एक बार पूछिएगा, शीशे मिरर के आगे खड़े होकर पूछिएगा कि आपने क्यों किया। क्या आपको पता था 95 करने के बाद क्वालिफाई कर रहे हैं? तो इसका मतलब, इसका जवाब है बिल्कुल बिग नो। आपको पता था कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद आपके अंदर गट्स नहीं था, आपने अटेम्प्ट नहीं लिया। ऐसा किया है आपने? मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैंने बात भी की है। अगर आप में से कोई होंगे तो आप जवाब दे सकते हो वहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ, फाइनल नहीं आया। सवाल है कि इतना कम अटेम्प्ट क्यों लिया? जब आप ऑलरेडी हार रहे हैं फिर अटेम्प्ट कम लेने का क्या तुक बनता है? कोई बनता है तो बताइए। नहीं बनता है। जो 1010 से 135, मतलब 135, 140, इवन 130 से प्लस में आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए था। नेगेटिव मार्किंग में जो कैलकुलेटिव अटेम्प्ट होता है ना, आप देखो, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग है, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सारी चीज़ों को सोच विचार के आप ये मान लेंगे कि हम 80 करके आते हैं, 80 का 80 सही है, तो गलत हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। या मान लो 55-60 क्वेश्चन में कट ऑफ आता है तो आप सोचोगे 70 करके आते हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब सवाल आसान होता है उस समय तो होता है नहीं, इतना मुश्किल सवाल में कैसे होगा। तो अभी से एटलीस्ट 140 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट लेने की सोचिए। और उन बेवकूफ़ों का तो बिल्कुल ही ना सोचो, तो बिल्कुल ना करो जो लोग आपको कहते हैं कि नहीं निगेटिव मार्किंग है, अटेम्प्ट नहीं लेना है। बिना निगेटिव मार्किंग में अटेम्प्ट लिए एक रिज़ल्ट नहीं आता है, ये गांठ बांध लीजिए। तो जो कहा जाता है उसको फॉलो कीजिए, फॉलो नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है। और जिन जिन लोगों ने किया, कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, आज अच्छा खासा स्कोर कैरी करके वो रिज़ल्ट देने की स्थिति में अधिकांश लोग हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ही आपने ब्लाइंड शॉट खेल लिया तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे आपको अभी से 69 के लिए जो फेल कर रहे हैं 130 प्लस अटेम्प्ट लेने की प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी है। ये तो रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल कट ऑफ क्या। देखिए, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमने जो भी बातचीत हुआ, उससे ये समझ में आ रहा है कि कट ऑफ आपका 90 प्लस रहने के चांसेस हैं। क्योंकि सवाल ये है कि जो क्वेश्चन आपको आसान मुश्किल लग रहा है ना, वो ऐसे कई स्टूडेंट्स को आसान लग रहा है जो ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग में यूपीएससी, यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम देते रहे हैं, उनके लिए पेपर आसान था। ये अलग बात है कि स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी कम है। बहुत सारे ऐसे सीरियस स्टूडेंट जो नहीं भी बैठे हैं, बहुत सारे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो सीटें एसडीएम और डीवाईएसपी का नहीं होने के कारण उन्होंने अटेम्प्ट बर्बाद नहीं किया है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं। इसके बावजूद एक बड़ी संख्या है जो सीरियस स्टूडेंटों की है, जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये मानना कि 75-80 कट ऑफ ये नहीं होगा। कट ऑफ आपका 90 प्लस मेरे हिसाब से होना चाहिए। और कट ऑफ जो सिचुएशन है 95 प्लस बनना भी नहीं चाहिए। तो कहीं 90 और 95 के बीच में एक संभावना बन रही है अनरिजर्व मेल के कट ऑफ का, उसके अकॉर्डिंग और चीज़ों को आप कम कर सकते हैं। तो मेरा जो भी जितने भी बातचीत करके समझ में आ रहा है 90 प्लस कहीं ना कहीं एक
अच्छा स्कोर है। 95 प्लस जो भी हैं वो मेरे हिसाब से पूरी तरह सेफ़ हैं, क्योंकि 95 से अधिक कट ऑफ नहीं बनना चाहिए। तो कट ऑफ को लेकर उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज अपना अपना आप अलग कर सकते हैं। अब रहा सवाल, ये भी ठीक है, एग्ज़ाम आपने जो दिया सो दिया, अभी जो कट ऑफ हो रहा है वो भी चलो ठीक है, जिनका हो रहा है या जिनका नहीं हो रहा है, याद रखिएगा जो 68 का मेंस एग्ज़ाम है ना, बीपीएससी के इतिहास में इतना टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। उनके लिए जो बीपीएससी के हार्डकोर स्टूडेंट यानी बीपीएससी डेडिकेटेड स्टूडेंट है, जो मेंस लिखने वाले हैं, क्योंकि अब जब एक साल अभी पता चल गया ना, तो अगले साल तक तो लोग संभल लेंगे, उस लेवल पे अपने आप को ले आएंगे। लेकिन इस साल ये एक बहुत कड़ी चुनौती है, ये यूपी बीपीएससी वालों के लिए। देखिए यहाँ पर भी जो यूपीएससी की तैयारी करते आ रहे हैं एक पैटर्न पे, जो पीसीएस अदर पीसीएस जैसे यूपी पीएससी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो कहीं ना कहीं एक एज लेंगे। तो आपको बीपीएससी के अंदर अगर सीट फिक्स करना है एक, तो आप ये देखो, ये डराने की बात है और डरना भी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको नहीं डरना चाहिए, और डराना गलत नहीं होता। कई बार डराना क्या होता है कि आप समय, क्योंकि वो चीज़ें तो होने वाली है, वो चीज़ें होने वाली है। जैसे एग्ज़ाम के पहले मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन पेपर आप 67 पीटी री एग्ज़ाम वाला उम्मीद करके नहीं तैयारी करें, कई बार मैंने कहा था। और ये सीडीपीओ जैसा भी स्टेटमेंट्स वाले सवाल नहीं होंगे, सवाल ये अलग होंगे, उसके बीच की स्थिति होगी और ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसी के बीच की स्थिति है। अब सवाल उठता है मेंस का। तो मेंस के अंदर भी अतुल सर कुछ धमाका करेंगे। क्वेश्चंस के नेचर के अंदर आपको ऑलरेडी ऑप्शनल पेपर भी रेडी करना है। इससे पेपर अपने आप में बहुत मुश्किल है, इतने कम में उसको कम टाइम में कवर करना। तो बिना एक दिन भी गंवाए इस चुनौती को, जो मेंस का चुनौती आपके सामने है ना, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण टास्क है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो है ही है। जो 69 का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं ना, जो भी 69 का प्री देने वाले हैं, आगे मेंस देने का सोच रहे हैं, उन्होंने अगर अभी से मेंस को मजबूत नहीं किया ना, अभी से प्री करते रह गए ना, तो कंफर्म है कि वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको ऑप्शनल पेपर को ऑब्जेक्टिव लेवल पे तैयार करना है। दिस इज़ अ वेरी बिग टास्क, बहुत बड़ा टास्क है ये। एक टाइम था जब ऑप्शनल को उस लेवल पे लोग तैयार करते थे, अब नहीं रहा। तो एक बड़ा टास्क है ये अपने आप में। दूसरा, ऐसे लिखने के बारे में बीपीएससी स्टूडेंट जानते ही नहीं है। वो जो हिंदी वाला ऐसे है ना, वो तो कुछ भी लिख दो नंबर मिल जाता है। ये इससे आपके मेरिट में जुड़ रहा है, ये इससे आपको रैंक दिलवाएगा, सक्सेस करवाएगा। तो सोचिए कितना मुश्किल काम है, ये बिल्कुल इजी नहीं है। और उसके बाद ऑप्शनल पेपर पे आपके क्वेश्चन के नेचर बदल रहे हैं, तो आप हर स्टेज में एक डिफ़िकल्ट लेवल को फेस करने वाले हैं, नए सब्जेक्ट को फेस करने वाले। और इस बार जो आपकी लड़ाई हो रही है ना, वो एकदम से कोर यूपीएससी और इस तरह के सीरियस कैंडिडेट से हो रही है, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके उनके लिए। तो ये चुनौती भरा है। आपको इस चुनौती को पहले से एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। जितने ढाल, जितने हथियार, जितने वार करने हैं, आप अपनी तैयारी के दौरान उसको तैयार कर लीजिए। वो सारे आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगाने ही पड़ेंगे। तो अगर किसी को ये लगता है कि ये डराने के लिए है, तो डरने की ज़रूरत है। इससे इनकार आप नहीं, इससे मैं इनकार नहीं करता। ये डराने की बात है और डरिए, क्योंकि लापरवाही से आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते इस बार। तो इस चुनौती को आपको एक्सेप्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोच करना होगा। तो होपफुली कि ये वीडियो आपके काम की होगी कि मेंस को लेकर एक दिन भी आपको बर्बाद नहीं करता। एक दिन भी अगर बर्बाद कर रहा है ना, तो आप बहुत पीछे जा रहे हो। अब मत सोचिए कट ऑफ कितना जाएगा, क्या होगा। मेंस के लिए लग जाइए, जिनका हो रहा है वो भी लग जाइए, जिनका नहीं हो रहा है वो भी लग जाइए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स सितंबर में है। अभी अगर आपने मेंस तैयार नहीं किया ना, तो 68 तो जाएगा ही, 69 भी आपके हाथ से जाएगा। तो बात को समझिए और अच्छे से स्टार्ट कीजिए चीज़ों को। तो इस वीडियो में मैं इसको समअप कर रहा हूँ। तो होपफुली कि आपके सारे सवालों का अभी जो चल रहा है, उसका एक जेन्युइन जवाब आपके सामने आ गया होगा। उसके अकॉर्डिंग अप्रोच कीजिए। और एक और बात कि 68 पीटी करो तैयार, लेकिन मेंस करेंगे ना तो पीटी और श्योर होगा। समझिए इस बात को। मिलते हैं अगले वीडियो में।